नमस्कार। मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे और कहीं ना कहीं जो है अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए अपना अध्ययन, अपने स्टडी और अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। और दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक में मैं बात कर रहा हूं। महत्वपूर्ण टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो आज 30 मई और 30 मई को जो है दोस्तों हिंदी पत्रकारिता या हिंदी भाषा का एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि दोस्तों हिंदी भाषा में जो है उदंत मार्तंड के नाम से जो पहला समाचार पत्र 30 मई 1826 यानी आज ही के दिन निकाला गया था दोस्तों। इसलिए इस दिन को जो है हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने इसे कलकत्ता के एक साप्ताहिक समाचार पत्र के तौर पर शुरू किया था दोस्तों। इसके प्रकाशक और संपादक भी वो रहे थे, खुद थे। और इस तरह से जो है दोस्तों हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल का हिंदी पत्रकारिता की जगत में विशेष सम्मान है। वहीं देखें दोस्तों तो जुगल किशोर शुक्ल वकील भी थे और कानपुर के रहने वाले थे, लेकिन उस समय जो है औपनिवेशिक ब्रिटिश भारत में उन्होंने कलकत्ता को अपने कर्मस्थली बनाया था दोस्तों। परतंत्र भारत में हिंदुस्तानियों का हक की बात करना बहुत बड़ी चुनौती बन चुका था। इसी के लिए जो है दोस्तों उन्होंने कलकत्ता के एक बड़ा बाजार इलाके में अमरतल्ला लेन कोलू टोला से एक साप्ताहिक उदंत मार्तंड का प्रकाशन शुरू किया। यह साप्ताहिक अखबार हर हफ्ते जो है मंगलवार को पाठकों तक पहुंचाता था दोस्तों। अगर वहीं हम देखें दोस्तों तो प्रतंत्र भारत की राजधानी कलकत्ता में अंग्रेजी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बाद बंगला और उर्दू का प्रभाव था। इसलिए उस समय जो है दोस्तों अंग्रेजी, बंगला और फारसी में कई समाचार पत्र निकलते थे। हिंदी भाषा का एक भी समाचार पत्र मौजूद नहीं था। हाँ, यह जरूर है कि दोस्तों 1818 से 1819 में कलकत्ता स्कूल बुक के बंगला समाचार पत्र समाचार दर्पण में कुछ हिस्से जो है हिंदी में होते थे दोस्तों। अगर देखा जाए तो उदंत मार्तंड एक साप्ताहिक प्रयोग था, लेकिन पैसों के अभाव में यह एक साल भी नहीं प्रकाशित हो पाया। इस साप्ताहिक समाचार पत्र पहले अंक की जो 500 प्रतियां छपी और हिंदी भाषा पाठकों को की कमी की वजह से ज़्यादा जो है पाठक नहीं मिल सके। और दूसरी बात कि हिंदी भाषा राज्यों से दूर होने के कारण उन्हें समाचार पत्र डाक द्वारा भेजना पड़ता था और डाक दरें बहुत ज़्यादा होने की वजह से हिंदी भाषा राज्य में भेजना भी जो है दोस्तों आर्थिक रूप से जो है महंगा सौदा हो गया था दोस्तों। अगर देखें पंडित जुगल किशोर ने सरकार से जो है बहुत अनुरोध किया कि वह डाक दरों की कुछ रियायतें दें, जिससे हिंदी भाषा प्रदेशों में पाठकों तक समाचार पत्र भेजा जा सके, लेकिन दोस्तों ब्रिटिश सरकार उसके लिए राजी नहीं हुई। अलबत्ता किसी भी सरकारी विभाग ने उदंत मार्तंड की जो है एक भी प्रति खरीदने पर जो है रजामंदी नहीं दी। देखा जाए दोस्तों आगे तो पैसों की तंगी की वजह से जो है उदंत मार्तंड का प्रकाशन बहुत दिनों तक नहीं हो सका और आखिरकार 4 दिसंबर 1826 को जो है इसका प्रकाशन जो है बंद कर दिया गया दोस्तों। और आज के दौर बिल्कुल बदल चुका है दोस्तों। पत्रकारिता में जो है बहुत ज़्यादा आर्थिक निवेश हुआ है और इस उद्योग की दर्जा हासिल हो चुका है और हिंदी के पाठकों की संख्या भी बढ़ी है और इसमें लगातार इजाफा होते जा रहा है दोस्तों। जैसे मैंने पहले भी बताया कि हिंदी पत्रकारिता दिवस जो है 30 मई को मनाया जाता है। इस तिथि को जो है पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जो है 1826 ईस्वी में हिंदी समाचार पत्र उदंत मार्तंड का प्रकाशन आरंभ किया था। भारत में पत्रकारिता की शुरुआत पंडित जुगल किशोर ने ही की थी दोस्तों। हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से हुई थी, जिसका श्रेय जो है राजा राम मोहन राय को भी दिया जाता है। मीडिया ने आज सारे विश्व को अपनी एक खास पहचान बना लिया दोस्तों हिंदी पत्रकारिता का एक लंबा सफर तय किया है। जब पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने जो है दोस्तों उदंत मार्तंड को रूप दिया, तब किसी ने भी ये कल्पना नहीं की थी दोस्तों कि हिंदी पत्रकारिता इतना लंबा सफर तय करेगा। जुगल किशोर शुक्ल ने काफी दिनों तक उदंत मार्तंड को चलाया और पत्रकारिता करते रहे, लेकिन आगे के दिनों में जो है दोस्तों उदंत मार्तंड को बंद करना पड़ा। इसलिए जो है दोस्तों यह बंद हुआ क्योंकि पंडित जुगल किशोर के पास उसे चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। 190 वर्षों में हिंदी अखबारों एवं समाचार पत्रकारिता के क्षेत्र में काफी तेजी आई है दोस्तों। साक्षरता बढ़ी है, पंचायत स्तर पर राजनीतिक चेतना बढ़ी है और हिंदी के पाठकों अपने अखबारों को पूरा समर्थन देते हैं दोस्तों। महंगा, कम पढ़ने वाला और
खराब कागज़ वाला अखबार भी वे खरीदते हैं और अंग्रेजी अखबार बेहतर कागज़ पर ज़्यादा पन्ने वाला और कम दाम का होता है। दोस्तों अगर देखें उदंत मार्तंड का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका शाब्दिक अर्थ ये है समाचार सूर्य। उदंत मार्तंड का जो शाब्दिक अर्थ है समाचार सूर्य। अपने नाम के अनुरूप ही जो है उदंत मार्तंड हिंदी की समाचार दुनिया के सूर्य के समान ही था। उदंत मार्तंड का प्रकाशन जो है दोस्तों मूलतः कानपुर निवासी पंडित ईगल किशोर शुक्ल ने किया था, जैसा कि मैंने बार बार जिक्र कर रहा हूँ। यह पत्र ऐसे समय में प्रकाशित हुआ था जब हिंदी भाषियों को अपनी भाषा के पत्र की आवश्यकता महसूस हो रही थी और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर उदंत मार्तंड का प्रकाशन किया गया था। दोस्तों उदंत मार्तंड ने समाज में चल रहे विरोधाभासों एवं अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है आम जनता की आवाज को उठाने का कार्य किया था, है ना। कानूनी कारणों एवं ग्राहकों के पर्याप्त सहयोग न देने के कारण 19 दिसंबर 1827 को युगल किशोर को जो है उदंत मार्तंड का प्रकाशन बंद करना पड़ा। वहीं देखें दोस्तों तो हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत बंगाल से ही हुई है। इसका श्रेय भी जैसे मैंने बताया कि राजा राम मोहन राय को भी दिया जाता है। राजा राम मोहन राय ने ही जो है सबसे पहले प्रेस को सामाजिक उद्देश्य से जोड़ा, भारतीय सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक हितों का समर्थन किया, समाज में व्याप्त अंधविश्वास और कुरीतियों पर प्रहार किए और अपने पत्रों के जरिए जनता में जागरूकता पैदा की। और राजा राम मोहन राय ने कई पत्र शुरू किए जिसमें अहम हैं साल 1816 में प्रकाशित बंगाल गजट। बंगाल गजट जो है भारतीय भाषा का पहला समाचार पत्र है। इस समाचार पत्र के संपादक जो है गंगाधर भट्टाचार्य थे। दोस्तों इसके अलावा जो है राजा राम मोहन राय ने जो है मिरातुल संवाद कौमुदी, बंगाल हेराल्ड पत्र भी निकाले और लोगों में चेतना फैलाई। और 30 मई 1826 को कलकत्ता से पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन से निकलने वाले उदंत मार्तंड को हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। तो दोस्तों एक छोटा सा विश्लेषण मैंने आपके सम्मुख किया, क्योंकि आज 30 मई और 30 मई की अगर हम बात करें तो कहीं न कहीं जो है पत्रकारिता का दिन है। कहीं न कहीं जो है हिंदी का जो पहला पत्र निकला था उदंत मार्तंड, उसी पर हमने आज एक छोटा सा विश्लेषण किया। क्योंकि दोस्तों मैं भी हिंदी साहित्य का एक विद्यार्थी रहा हूं, तो जितना जो है उदंत मार्तंड या पत्रकारिता पर जितना भी मुझे ज्ञात था वो आपके सम्मुख रखा। और कहीं न कहीं जो है ये हमारे पत्रकारिता या हिंदी भाषा की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी था और जो कहीं न कहीं जो है हमें जो है इस तरह से जो है पत्रकारिता से और इस हिंदी भाषा से हमें प्रेम करना चाहिए, देश को आगे बढ़ाना चाहिए। कहीं न कहीं जो है इसी पर आज का विश्लेषण था। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें। और कोरोना काल चला है तो ऐसे समय में अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए अपनी स्टडी करते हुए अपना ख्याल भी रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।